Students, today next lecture in 7th class, sculptures and paintings, चित्रकला और मूर्ति कला. Beautiful sculptures and paintings adorn most of these monuments. कि सुंदर मूर्तियाँ और जो चित्रकला दी पेंटिंग्स एडॉन आकर्षित की मोस्ट ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स कि जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे स्मारक थे उनको चित्रकला और मूर्ति कला है उससे सुसज्जित किया गया, आकर्षित बनाया गया. ब्रॉन्ज, वुड एंड स्टोन्स वर मोस्टली यूज्ड फॉर मेकिंग स्कल्पचर्स. मूर्तियाँ बनाने के लिए अधिकतर पत्थर का, तांबे का और स्टोन्स का यूज हुआ था, लकड़ी, वुड्स का. दिलवारा जैन टेम्पल एट माउंट अबू एंड बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर contain a good variety of sculptures which include figures of various gods and goddesses. माउंट अबू में, दिलवाड़ा में जो जैन मंदिर है एंड बृहदेश्वर तंजावुर में जो बृहदेश्वर का मंदिर है, गुड वेराइटी ऑफ स्कल्पचर. कहते हैं वहाँ मूर्ति कला का अच्छा विकास हुआ है. एक विशेष वेराइटी है मूर्ति कला की जिसमें कि विभिन्न देवी और देवताओं के जो आंकड़े शामिल है और इसके साथ साथ किंग्स, राजा एंड क्वींस यानी कि इनकी भी मूर्तियाँ बनी हुई है. एक्सेट्रा पैलेस सीन्स, माइथोलॉजिकल टेल्स एंड फॉरेस्ट लाइफ आर सम ऑफ दोज थीम्स. कहते हैं उसमें जो पैलेस सीन दिए हुए हैं, महल के दृश्य है, मिथोलॉजिकल टेल्स भी हैं, कहानियाँ भी, एंड फॉरेस्ट लाइफ जो जंगली जीवन है, ये कुछ थीम्स हैं उनके विच वर डिपिक्टेड बाय मिडेवियल पेंटिंग्स, जिसे यानी कि मध्य जो चित्रकला रही है उसके द्वारा वर्णित किया गया है, डिपिक्ट किया गया है. दीज पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स थ्रो लाइट ऑन द एवरीडे कस्टम्स एंड हैबिट्स. कि इन चित्रकारी और जो मूर्ति कला है उसके द्वारा प्रत्येक दिन की जो आदतें होती है या जो कस्टम्स, रीति रिवाज या हैबिट्स होती है उस पर ध्यान दिया गया है, प्रकाश दिया गया है, प्रकाश डाला है. जैसे फूड आइटम्स होते हैं, जो खाने वाले पदार्थ हैं, ड्रेसिंग स्टाइल, लोगों के वेशभूषा की जो शैली है, ऑर्नामेंट्स, आभूषण एंड हेयर स्टाइल ऑफ पीपल ऑफ दैट पीरियड. और उसमें के उस काल के जो लोग हैं उनका जो हेयर स्टाइल है, बालों की जो शैली है, उसको भी ध्यान दिया गया है, उस पर विशेष प्रकाश डाला गया है. वेरियस मिनिएचर स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. कि इस काल के दौरान विभिन्न छोटी पेंटिंग्स, चित्रकारी, मिनिएचर स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स, छोटी चित्रकला बनाई गई थी, यानी कि छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई गई थी या चित्रकारी की गई थी. द कलर्स यूज्ड इन द पेंटिंग्स वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सर्टन मिनरल्स. इन चित्रकारी में या इन चित्रों में जो रंगों का प्रयोग किया गया है उनको खनिजों से बनाया गया, निर्धारित निश्चित रूप से, या फिर प्लांट सोर्सेज है, पौधों के जो साधन है, कॉन्च सेल्स, एंड वर इवन डिराइव्ड बाय प्रोसेसिंग प्रीशियस स्टोन्स. और यहाँ तक कि उनको जो मूल्यवान धातु उनसे बनाया गया है. गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड. कहते गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी का प्रयोग किया गया था. द प्रिपरेशन ऑफ डिजायर्ड कलर्स वाज ए लेंथी प्रोसेस. कहते जो इच्छित कलर होते हैं उनकी जो तैयारी थी वो एक लंबी प्रक्रिया है. समटाइम्स, कई बार टेकिंग 2 वीक्स, कई बार तो उसमें यानी कि 2 सप्ताह लग जाते थे. ब्रशेज यूज्ड वर वेरी फाइन. कहते ब्रश जो प्रयोग किए जाते थे वो बहुत ही फाइन होते थे. द चोल पीरियड इज़ रिमार्केबल फॉर इट्स स्कल्पचर्स एंड ब्रॉन्ज. कहते चोल काल है, चोल का जो पीरियड है उसको मूर्ति कला और जो ब्रॉन्ज है उसके लिए जाना जाता है. Among the existing specimens in the various museums of the world. कहते जो विभिन्न स्पेसिमेन, विशेषज्ञ जो संग्रहालय है, विश्व के विभिन्न संग्रहालय, उसमें स्पेसिमेन मिलेंगे आपको, एग्जिस्ट स्पेसिमेन. एंड इन द टेम्पल्स ऑफ द साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का जो मंदिर है उसमें मे बी सीन मैनी फाइन फिगर्स ऑफ शिव. कि शिव की विभिन्न मूर्तियों को देख सकते हैं इन वेरियस फॉर्म्स, विभिन्न रूप में दे सकते हैं. accompanied by his consort पार्वती, कि उसके साथ पार्वती को, एंड अदर गॉड्स, अन्य जो देवता उसको भी, डेमी गॉड्स एंड गॉडेसिस, देवी देवता को, ऑफ द सेवेटिव पेंथियन,
कि जो सेवित्री पैंथन है उसका भी देख सकते हैं। विष्णु एंड हिज कंसॉर्ट लक्ष्मी, कहते विष्णु और जिनकी उसके साथ लक्ष्मी। दी नैनाथ जो होते थे। अदर सेव सन्स एंड मैनी मोर, सेव संत और अन्य को भी देख सकते हैं लेकिन इनकी चित्रकारी में। इसके बाद इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, कहते हैं एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। कि इंस्क्रिप्शन का जो अध्ययन होता है एपिग्राफी कहलाते हैं। इंस्क्रिप्शंस वर कॉमनली इंसाइज्ड ऑन स्टोन। कहते जो इंस्क्रिप्शन अभिलेख लिखे गए तो मुख्य रूप से किस पे लिखे गए थे, पत्थर पर, स्टोन पे, मार्बल, मेटल, धातु पे, टेराकोटा और वुड, इन्हें वृक्षों के पत्ते होते हैं लकड़ी पे वे लिखे गए थे। दे रिकॉर्डेड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, उसमें धार्मिक जो सुझाव थे या इंस्ट्रक्शंस थे उनको रिकॉर्ड किया गया था। और रॉयल ऑर्डर्स या फिर जो शाही आदेश होते थे उनको उसमें लिखा गया था। एंड गिफ्ट्स प्रोवाइडेड टू विलेज एंड टेम्पल्स, और जो उपहार होते थे जो उपलब्ध करवाते थे गांव और मंदिर के द्वारा उस पर लिखा होता था। चोल इंस्क्रिप्शंस, चोल के जो अभिलेख है इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉल्स ऑफ द फेमस मॉन्यूमेंट्स, कहते जो प्रसिद्ध स्मारक है उनकी दीवारों पर इंस्क्रिप्शन लिखे गए सच है जैसे ताजमहल और रेड फोर्ट एंड इंस्क्रिप्शन फाउंड ऑन द पैलेस वॉल्स ऑफ राजपूत्स। कहते राजपूत की जो दीवार उस पर भी लिखे गए आर द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस। ये सबसे स्थायी उदाहरण है इसके। इंस्क्रिप्शन टेल्स अस, इंस्क्रिप्शन हमें बताते हैं अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों के जीवन के बारे में बताते हैं। अचीवमेंट्स ऑफ द ग्रेट किंग्स, महान राजा की उपलब्धियों के बारे में। एंड सम ऑफ देम, और उनमें से कुछ जीवन प्रोवाइड ए जीनियोलॉजिकल लिस्ट ऑफ किंग्स फ्रॉम ए डायनेस्टी, और कुछ तो इसमें से यानी कि एक वंश के जो राजा हैं जो जीनियोलॉजिकल लिस्ट सूची पर प्रदान करते हैं कि किसके बाद कौन राजा बना। इंस्क्रिप्शंस ऑन टेम्पल वॉल्स हेल्प्स अस टू लर्न ए लॉट अबाउट साउथ इंडिया। कहते जो मंदिर की दीवार है उस पर जो लेख लिखे गए हेल्प सहायता प्रदान करते हैं समय टू लर्न ए लॉट अबाउट, कि उससे हमें दक्षिण भारत के बारे में हुई ज़्यादा जानकारी मिलती है। इसके बाद कॉइन्स में क्या है, सिक्के की बात करें। एंशिएंट कॉइन्स आर ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल वैल्यू, कि उनका बहुत ही ऐतिहासिक मूल्य होता था प्राचीन जो सिक्के होते थे। द साइंस एसोसिएटेड विद द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ कॉइन इज नॉन एज न्यूमिसिमेटिक्स। कहते साइंस, कहते सिक्कों के अध्ययन से संबंधित होते, सिक्कों के संग्रहण और अध्ययन से संबंधित जो साइंस होती है उसको न्यूमिसिमेटिक्स कहते हैं। कोई जनरली डिपिक्टेड द टाइटल और नेम ऑफ द रूलर, कहते जो सिक्के होते थे वो आमतौर पर वर्णन करते थे, उस पर शीर्षक होता था, टाइटल होता था और द नेम ऑफ द रूलर शासक का, हु इशूड इट जो इसको जारी करता था, इट अलॉन्ग विद इट्स डेट ऑफ इशू, और उसकी जिस तारीख को जारी किया गया वो तारीख भी दी हुई होती थी। सम कॉइन्स आल्सो कंटेन रॉयल डायनेस्टिक इम्बेलम्स ऑफ द रूलर्स, कहते इसमें कुछ जो सिक्के होते हैं वो शाही जो दरबार होता है तो उसके बारे में शासक उसके बारे में बताता। समटाइम्स कई बार कुछ समय द कॉइन्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट डिस्टेंट प्लेसेस, कि कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जिनको सिक्कों की खोज दूरस्थ स्थानों से हुई है। फ्रॉम देयर पैलेस, उस स्थान से ऑरिजिन यानी कि अपने उत्पत्ति के स्थान से, विच इंडिकेट्स दैट, कि वो संकेत करते दैट कि आइदर दोज प्लेसेस वर पार्ट्स ऑफ दैट किंगडम, कि वो उस राजा का भाग रहा है या साम्राज्य का भाग रहा है, और द किंगडम हैड ट्रेड रिलेशंस, या फिर उसके साम्राज्य का व्यापारिक संबंध रहे हैं विद दोज प्लेसेस उन स्थानों से। मेटल्स यूज टू मेक दिस कॉइन्स, इन कॉइन्स को मेटल का प्रयोग किया जाता था। टेल्स अस, वो बताता है अबाउट द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द किंगडम, वो उसके जो आर्थिक स्थिति होती थी साम्राज्य उसके बारे में बताता है। कॉइन्स वर इशूड बाय द दिल्ली सुल्तान्स, कहते सिक्के हैं वो दिल्ली सुल्तान के द्वारा जारी किए गए थे। द मुगल एम्परर्स, मुगल शासकों के द्वारा। द चोल रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के चोल शासकों के द्वारा। एंड वेरियस अदर रीजनल रूलर्स, और अन्य स्थानीय जो शासक हैं उनके द्वारा जारी किए गए थे। इवन यहाँ तक कि मर्चेंट्स, लोकल राजा की जो व्यापारी होते थे, लोकल जो स्थानीय राजा होते थे, एंड फॉरेनर्स,
और विदेशी थे इशूड कॉइन्स एट टाइम्स, कि उन्होंने भी समय समय पर सिक्के जारी किए। इसके बाद यूज ऑफ वेरियस सोर्सेज, विभिन्न साधनों का प्रयोग किया गया। Judicious and careful use of source has to be done by the historians in order to depict the correct picture of the period studied by them. कहते न्यायिक और जो सावधानी पूर्वक जो साधनों का प्रयोग किया गया है इतिहासवेता के द्वारा एक कर्म में करेक्ट पिक्चर कि वो उस काल का जो अध्ययन है उसके बारे में सही तस्वीर प्रस्तुत करता है, उसके बारे में वर्णन करता है। सोर्सेज सच एज कॉइन्स के साधन जैसे कि सिक्के एंड आरसीएल रिकॉर्ड्स आर कंसिडर्ड, उनको समझा जाता था टू बी मोर रिलायबल, उनको ज़्यादा विश्वसनीय समझा जाता था एज कम्पेयर टू अदर सोर्सेज, अन्य साधनों की अपेक्षा। सच एज ओरल ट्रेडिशन एंड लिटरेचर, यहाँ तक कि जो साहित्य था या जो मौखिक परंपरा होती थी उसकी अपेक्षा उसको ज़्यादा विश्वसनीय समझा जाता था। हावेर किंतु वी डू नॉट हैव एविडेंस इज इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, किंतु वी डू नॉट हैव एविडेंस कि हमारे पास प्रमाण भी नहीं है, तथ्य भी नहीं है इन द फॉर्म ऑफ कॉइन, सिक्कों के रूप में और आर्चियल रिकॉर्ड्स के रूप में फॉर द स्टडी ऑफ सर्टन पीरियड एंड डायनेस्टीज, कि कुछ निश्चित जो काल होते हैं वंश उसके बारे में अध्ययन करने के लिए हमारे पास रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है। समटाइम्स कई बार इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय वन सोर्स में बी एन एब्सोल्यूट अपोजिट टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अनदर सोर्सेज। तो कई बार कुछ समय क्या होता था कि जो एक साधन के द्वारा जो सूचना प्रदान की जाती थी वो दूसरे साधन के द्वारा प्रदान की गई सूचना के बिल्कुल विपरीत होती थी। इन सम केसेस कुछ विषयों में इंफॉर्मेशन कंटेंट लिटरेचर कि साहित्य में जो सूचना दी जाती है इंस्क्रिप्शन और जो अभिलेख होते थे मे नॉट बी क्लियर, वो स्पष्ट नहीं होते थे एंड में गिव राइज टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस, और उसमें कई जो व्याख्याएं भी होती थी दे होता था। दिस मीन्स दैट इसका अर्थ डिफरेंट हिस्टोरियंस में इंटरप्रेट ए सिंगल टेक्स्ट इन डिफरेंट वेज, कि विभिन्न इतिहासवेता होते हैं वो कोई भी एक सिंगल टेक्स्ट होता है लेख है उसको विभिन्न तरीकों से व्याख्या करते हैं। गुड हिस्टोरियंस आर गुड हिस्टोरियंस आर मेटिकुलस इन अंडरस्टैंडिंग, कहते अच्छे इतिहासवेता उसकी समझ जब वो ज़्यादा होती है वो अच्छे समझ सकते हैं, उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इंटरप्रेटिंग कैसे तो उसकी व्याख्या कर सकते हैं। रिकन्स्ट्रक्टिंग द थिंग्स ऑफ द पास्ट, और बीते हुए समय की जो वस्तु है उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, पुनर्निर्माण। टू डिराइव द करेक्ट कंक्लूजन, ताकि उससे सही और उचित निष्कर्ष निकाला जा सके। Thanks.